हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग अपने टीचर किंग जैन यान के साथ निकल चुका था बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन को लेकर के एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन की ओर, जहां पे लुओ फैंग की मुलाकात होती है उसकी गाइड से, जो कि आते के साथ अपने और प्रेशर को रिलीज करके उन लोगों के टोकन को देखने की डिमांड करती है। तभी वो लोग बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन को बाहर निकालते हैं और तभी वो उन लोगों को लेकर के बाउहीनिया आइलैंड के अंदर मौजूद एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के अंदर लेकर के चली जाती है, जहां पे लुओ फैंग और किंग जैन यान उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन डिटेल में कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग अपने गाइड के साथ 5 कलर अरोना लेक को क्रॉस करते हुए बाउहीनिया आइलैंड के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे उसके सामने एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल मौजूद होता है। जैसे ही वो लोग इसके अंदर एंटर करते हैं, लुओ फैंग की गाइड उन लोगों को बताती है कि ये है बाउहीनिया आइलैंड और ये है तुम लोगों की टेम्परेरी रेसिडेंसी, जहां पे तुम सारे ही इनहेरिटर्स रहते हैं। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग किंग जैन यान को आगे की तरफ लेके जाने लगती है, मगर तभी वहां पे लुओ फैंग को थोड़ा सा मिस्टीरियस और उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है, जिसे सेंस करके लुओ फैंग कहता है कि मैं इतनी दूर से ही काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग वॉरियर के ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ। आखिर इतना पावरफुल कल्टीवेटर कौन होगा? तभी वहां पे वो गाइड कहती है कि तुम लोग एक चीज का ध्यान रखना, तुम लोग इस 5 कलर अरोना लेक के अंदर किसी को भी मार नहीं सकते हो, भले ही तुम्हारी पर्सनली दुश्मनी हो या फिर कुछ। तुम यहाँ पे किसी की भी रेसिडेंसी को छीन नहीं सकते हो, और अगर तुम लोगों ने कानून तोड़ा तो अरोरा लॉ के हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और अब मैं तुम लोगों को इस आइलैंड के मास्टर के पास लेके चल रही हूँ, वही तुम लोगों को अब परमिशन देंगे। जैसे ही उनकी परमिशन तुम्हें मिल जाएगी, तुम लोग इस एरिया में कहीं पे भी घर बना सकते हो, मगर याद रहे खाली जगह पे। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग किंग जैन यान को लेके आगे बढ़ने लगती है, और तभी हम वहां पे देखते हैं इस आइलैंड के मास्टर के पैलेस को। जैसे ही वो लोग उसके करीब पहुंचे थे, उन लोगों को उस पैलेस के अंदर एंटर करने के लिए फाउंटेन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का टेलीपोर्टेशन का माध्यम होता है। और जैसे ही वो लोग इस आइलैंड के पैलेस मास्टर के पैलेस के बाहर आते हैं, तभी उनकी गाइड कहती है कि ये है पैलेस मास्टर का पैलेस, और तुम लोग यहाँ पे जैसे ही ऊपर देखोगे तो इस आइलैंड के यानी कि एंसेस्टर गॉड स्कूल को तुम देख सकते हो, जो कि इस जगह का ट्रू कोर है। तभी सब के सब आसमान की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे वो गाइड कहती है कि एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस को असल में 3 एंसेस्ट्रल गॉड रोटेशन के हिसाब से गार्ड करते हैं, और साथ में इस पैलेस के चारों ही तरफ 8 बीस्ट गॉड की रेसिडेंसी भी है इसे गार्ड करने के लिए। और साथ में बीस्ट गॉड पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए 72 गॉड जनरल और साथ में 3000 गॉड एनोई स्टार वर्ल्ड के मौजूद हैं। तभी लुओ फैंग कहते हैं कि क्या सभी के सभी बीस्ट गॉड के प्रोटेक्टर हैं? तभी वहां पे वो गाइड कहती है कि हाँ, और साथ में इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इन सभी ने बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस को कंप्लीट किया है, और ये लोग सिर्फ चूक गए हैं बीस्ट गॉड की पोजीशन को पाने में। और जो बाउहीनिया आइलैंड के मास्टर हैं वो भी बीस्ट गॉड के प्रोटेक्टर हैं। ये कहने के साथ वो इस पैलेस के डोर को ओपन करते हुए कहती है कि अब तुम लोग इस पैलेस के अंदर जा कर के आइलैंड मास्टर से बात कर सकते हो, मेरा काम ख़त्म होता है। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे लुओ फैंग अपने टीचर के साथ सीधा ही आइलैंड मास्टर के पैलेस के अंदर एंटर करता है, जो कि यकीनन से अंदर से इतना विशाल और इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि वो सब के सब आसपास की खूबसूरती को देख करके एकदम मनमोहित हो जाते हैं। मगर तभी वो टीचर डिसाइबल अपना कदम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, एक एनर्जी फ्लो चारों ही तरफ
फैलने लगती है और उन लोगों के सर के ऊपर से एक काफ़ी पावरफुल फायर गुजरती है जो कि सीधा ही जा कर के अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाती है। और ये देख करके लुओ फैंग कहता है ये तो फायर एंड स्पेस पाथ है। ये कहने के साथ वो लोग अपना अगला कदम जैसे ही बढ़ाते हैं उनकी रफ्तार बिजली से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और पलक झपकते ही वो लोग सीधा ही आइलैंड मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। और तभी आइलैंड मास्टर कहता है कि जैसे ही तुम लोग यहाँ पे पहुंचे हो तुम दोनों ही इनहेरिटर्स बाओहिनिया आइलैंड के अंदर अब एक्सेस पा सकते हो। तुम लोग अब ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो। और तभी किंग्स एंड यान लुओ फैंग आइलैंड मास्टर को ग्रीट करते हैं जहां पे आइलैंड मास्टर कहता है कि ग्लोरी वर्ल्ड असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा प्लेस ऑफ इनहेरिटेंस है, दूसरा हिस्सा प्लेस ऑफ ट्रेजर है, तीसरा हिस्सा सीक्रेट रीजन है। ये कहने के साथ वो उन दोनों को ही वर्चुअल वर्ल्ड सेंसर देता है जिसे पाकर के अब ये लोग बड़े ही आराम से इन तीनों ही जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। जिसे पाकर के यहाँ पे लुओ फैंग और किंग्स एंड यान वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, तुरंत उसे पकड़ते हैं। तभी आइलैंड मास्टर कहता है कि अब तुम लोग बड़े ही आराम से वर्चुअल वर्ल्ड सेंसर का इस्तेमाल करके ग्लोरी वर्ल्ड के तीनों ही पार्ट में जा सकते हो। तुम लोगों ने इस पैलेस के अंदर आने से पहले जो 3 फाउंटेन बाहर देखा था जिसके जरिए तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो वो असल में टेलीपोर्ट चैनल है जिसका इस्तेमाल करके तुम इन तीनों ही लोकेशन पे जा सकते हो। और जो पैलेस ऑफ इनहेरिटेंस है उसके ही अंदर बीस्ट ऑफ इनहेरिटेंस मौजूद है। जैसे ही तुम उसे हासिल करते हो तो तुम्हें वहाँ पे डिफरेंट लॉ ऑफ वेरिएशन मिलेंगे। और जैसा कि ये नया सीजन है इनहेरिटेंस का, ये कहने के साथ आइलैंड मास्टर लुओ फैंग और किंग्स एंड यान को एक ट्रायल के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि जैसा कि जब कोई नया इनहेरिटर आता है नए सीजन में तो हम देखते हैं कि आखिर उसकी बीस्ट गॉड लॉ की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसने कितनी अच्छी तरीके से इस बात को समझा है। उसके अकॉर्डिंग हम उसे ग्रेड देते हैं। जैसा कि बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस को 7 लेवल में बांटा गया है। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि आखिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल को टच करती है। तभी वहाँ पे उन लोगों का ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे आइलैंड मास्टर कहते हैं कि जैसे जैसे तुम अपने लेवल को अपग्रेड करोगे हर लेवल के बाद तुम्हें फ्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनहेरिटेंस इनलाइटमेंट को हासिल करने की। और जैसे ही तुम्हें वो मिलेगा तुम्हारी पावर बूस्ट होने लगेगी। और साथ में अगर तुम और भी ज़्यादा इनहेरिटेंस इनलाइटमेंट को चाहते हो तो तुम्हें ग्लोरी वर्ल्ड के अंदर जा कर के पॉइंट को अर्न करना होगा। तभी वहाँ पे लुओ फैंग को भी इनहेरिटेंस इनलाइटमेंट मिल जाती है और वो तुरंत वहाँ से बाहर आकर के सीधा उस पैलेस के एकदम गेट के सामने उस फाउंटेन के बगल में खड़ा होता है जहाँ पे लुओ फैंग अपने हाथ में बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर को देखता है जहाँ पे वो ऑर्डर लुओ फैंग को बताता है कि वो इस समय बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस के 3rd लेवल पे पहुंच चुका है। ये देख करके लुओ फैंग की खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। जैसे ही लुओ फैंग 7 लेवल को कंप्लीट कर लेगा वो प्लेस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जा करके बीस्ट गॉड की इनहेरिटेंस को अचीव करने के काबिल हो जाएगा। तभी वहाँ पे किंग्स एंड यान की एंट्री होती है जो कि लुओ फैंग को बताते हैं कि जैसे ही उन्हें इनलाइटमेंट हासिल हुई है मगर वो अपने लेवल को यहाँ पे नहीं बताते हैं। वो लुओ फैंग से कहते हैं कि अब मेरे ब्रेक थ्रू का टाइम आ चुका है इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन के लिए एक डोर ढूंढना होगा, एक कमरा ढूंढना होगा जो कि मेरे करीब हो। ये कहने के साथ वो चले जाते हैं और वहीं पे लुओ फैंग को होंग अलायंस से डार्क मिस्ट रेस से किंग यू मिलती है जो कि अब लुओ फैंग की एक नई साथी थी। लुओ फैंग उसे लेकर के तुरंत प्लेस ऑफ ट्रेजर की तरफ निकल जाता है और वो लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच भी जाते हैं जहां पे लुओ फैंग कहता है कि इस जगह में पास्ट के बीस्ट गॉड और कई सारे सुपर स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स ने अपनी ट्रू ट्रेजर्स को छोड़ा है। मगर तभी वहाँ पे किंग यू कहती है कि लुओ फैंग इन ट्रेजर्स को हासिल करना तो सिर्फ हमारा पहला स्टेप है मगर उन पे लगी हुई जो रिस्ट्रिक्शन है उसे तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि ये सारी ही ट्रेजर्स शायद हम ह्यूमंस के लिए नहीं बनाए गए हैं क्योंकि इन्हें जिन पावरफुल कल्टीवेटर्स ने छोड़ा है वो ह्यूमन टेरिटरी से तो बिलोंग ही नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर उनमें किस तरीके के
रिस्ट्रिक्शन को लगाया गया होगा और वो रिस्ट्रिक्शन कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, क्या हमारी ह्यूमन बॉडी उसे हैंडल भी कर पाएगी या नहीं। अब यहाँ पे लुओ फैंग और यहाँ पे मिस किंग यू भी एकदम परेशान हो चुके थे, मगर सडन उन लोगों के ऊपर एक मेंटल अटैक होता है जिसकी वजह से वो लोग छटक करके तुरंत पीछे जाके गिरते हैं और एक चट्टान से जाकर के तुरंत ही टकरा जाते हैं। और तभी वहां पे एक डीमन रेस के एलियन की आवाज आती है और वो कहता है कि ह्यूमन, तुम छछुंदरों की हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोग यहाँ पे आए हो, और किंग यू तुम फिर से आ गई। यहाँ पे हम कई सारे और डीमन रेस के कल्टीवेटर्स को देखते हैं। वहीं पे लुओ फैंग किंग यू से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मगर उसकी हालत यहाँ पे थोड़ी ख़राब हो रही होती है क्योंकि वही पावरफुल कल्टीवेटर उन लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा रहा होता है। और तभी हम वहाँ पे बाइस सेन को देखते हैं जो कि असल में यूनिवर्स वेनरेबल लेवल का कल्टीवेटर था डीमन रेस से। तभी लुओ फैंग उसे जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पे किंग यू उसे पकड़ लेती है। तभी बाइसेन कहता है कि ह्यूमैनिटी के कुत्तों, तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे, ये मेरी जगह है। मगर तभी वहाँ पे किंग यू लुओ फैंग को कस के पकड़ते हुए कहती है कि ये बाइसेन है जो कि यूनिवर्स वेनरेबल लेवल का कल्टीवेटर है और ये ना जाने कितने सालों से इस जगह पे रह रहा है और इसका ही रूल इस जगह पे चलता है। और ये अगर किसी के ऊपर अटैक करता है ना ही उसे डैमेज होता है और ना ही आसपास के माउंटेन भी टूटते हैं। इनफैक्ट हमारी डिवाइन बॉडी भी यहाँ पे डैमेज नहीं होती है और ये सिर्फ यहाँ पे हमारी बेइज्जती करता है। भी वहाँ पे लुओ फैंग खड़ा होता है और कहता है कि भले ही ये यूनिवर्स वेनरेबल है मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने जूनियर को बुली करके इतना प्राउड महसूस करने की। तभी लुओ फैंग सीधा ही बाइसन के पास जाके कहता है कि अगर तेरे बम में दम है तो मुझे मार के दिखा। अब ये सुनकर के बाइसन कहता है कि एक छोटा सा किंग लेवल का वॉरियर यहाँ पे मेरी बेइज्जती करने की गुस्ताखी कर रहा है। तभी लुओ फैंग कहता है कि तेरी इज्जत भी होनी चाहिए बेइज्जती करने के लिए। मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि तेरे पास इज्जत भी होगी, और अगर सच में तेरे अंदर गट्स है तो मुझे मार के दिखा। ये सुनना ही था बाइसेन अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है और वो लुओ फैंग को सप्रेस करने लगता है। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर से अल्टीमेट फायर गॉड क्रिस्टल को बाहर निकालता है और सीधा ही उसे एक्टिवेट करते हुए आंखों में आंखें बाइसेन के डाल के कहता है कि अगर सच में तेरे अंदर जिगरा है तो आ जा, मुझे मिटा के दिखा, मुझे मार के दिखा, तेरी औकात मैं तुझे यहीं पे दिखा दूंगा। वहीं पे अदर डीमन रेस के कल्टीवेटर कहते हैं कि बाइसेन इस बार तेरी औकात का कल्टीवेटर मिला है। वहीं पे किंग यू अपना माथा पकड़ लेती है कि आखिर उसने किस पागल इंसान से दोस्ती कर ली है, आखिर ये बंदा है क्या चीज़। वहीं पे लुओ फैंग अभी भी सीना तान करके बाइसेन के सामने खड़ा होता है। मगर तभी डीमन रेस के कुछ कल्टीवेटर बाइसेन से कहते हैं कि तुझे अब यहाँ पे अपनी पावर दिखानी चाहिए। अगर सच में तुम्हारे अंदर इतनी गट्स है तो इस ह्यूमन को यहाँ पे मार के दिखाओ, हम भी तो देखें कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना जिगरा है, क्योंकि इस बार तुम्हारी ही टक्कर का बंदा मिला है। वहीं पे बाइसेन अपने ऑरा प्रेशर को और बढ़ा रहा होता है और लुओ फैंग अपने अल्टीमेट गॉड सोर्स क्रिस्टल को और भी ज़्यादा पावर दे रहा होता है। मगर तभी एक डीमन रेस का कल्टीवेटर अपने वुल्फ लॉर्ड सीरियस से कांटेक्ट करता है अपनी स्पिरिचुअल आई के थ्रू, जहां पे वो इस एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के अंदर यानी कि इस प्लेस ऑफ ट्रेजर के अंदर जो चीज़ें हो रही थी उसे लाइव टेलीकास्ट करने लगता है। तभी हम वहाँ पे स्काई वुल्फ पैलेस को देखते हैं जहाँ पे वुल्फ लॉर्ड सीरा उस स्पिरिचुअल आई को अपनी आई में कनेक्ट करता है, जहाँ पे उसका साथी कहता है कि हमें यहाँ पे प्लेस ऑफ ट्रेजर के अंदर ब्लेड रिवर किंग के ही तरह एक कल्टीवेटर नजर आया है, जिसकी आंखों में देख के साफ साबित हो रहा है कि वो वही है। तभी वहाँ पे लॉर्ड सीरा भी तुरंत उस स्पिरिचुअल आई से लुओ फैंग को देखते हुए कहता है कि हाँ, ये ब्लेड रिवर किंग है और मैं देख पा रहा हूँ कि इसने यूनिवर्स वेनरेबल के सामने अल्टीमेट फायर सोर्स गॉड क्रिस्टल को ही अपीयर कर दिया है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स वेनरेबल उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसे अच्छी तरीके से पता है कि अगर गलती से भी इस यूनिवर्स वेनरेबल ने ब्लेड रिवर किंग को मार दिया
तो समझ लो उसकी मौत ऐसे होगी कि जैसे कि वो 5 कलर अरोमा से खुद जाकर के टकरा गया हो और वो एक ही बार में उसे मार दिया हो। और तभी वो अपने मन में कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, तुम सच में बहुत बड़े एरोगेंट ह्यूमन हो, मगर यहाँ पे मैं सच में एडमायर करता हूँ तुम्हारे जिगरे को। तुम यहाँ पे सीधा ही इस यूनिवर्स वेनरेबल को ही डरा दिए हो। वहीं पे हम बाई सान को देखते हैं जो कि लगातार लुओ फैंग को सप्रेस करके डराने की कोशिश कर रहा होता है, मगर लगातार लुओ फैंग भी अपने अल्टीमेट फायर सोर्स गॉड क्रिस्टल को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करने लगता है। ये सब कुछ देख करके लॉर्ड वुल्फ सीरा पगलाते हुए कहता है कि मैं इस ब्लेड रिवर किंग के कलेजे को अपने नाखूनों से ही नोच के फाड़ के रख दूंगा। उसके गुस्से का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। और वहीं पे बाईस सेन की अब हालत ख़राब हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि लुओ फैंग पीछे नहीं हटेगा। वो तुरंत लुओ फैंग से कहता है कि याद रखना, मैं यूनिवर्स वेनरेबल बाई सान हूँ और तुम्हारी एबिलिटी नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको, इसलिए तुम्हें शायद ज़िंदगी भर इस 5 कलर अरोरा लेक के अंदर छुप जाना चाहिए, या फिर उन ह्यूमन के घोंसले में जाके छुप जाओ, या फिर अपने होंग अलायंस की गोदी में जाके बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम बाहर निकलोगे तो यकीनन मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहने के साथ वो तुरंत गुस्साते हुए लुओ फैंग से दूर चला जाता है। और तभी वहां पे लुओ फैंग अपने अल्टीमेट फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को अपने पास वापस रखते हुए कहता है कि जितना बन सके मेरा उखाड़ लेना, मैं यहीं पे मौजूद हूँ, आखिर देखता हूँ कि तुम मेरा क्या करते हो। तभी हम वहाँ पे ग्लोरी वर्ल्ड का सीन देखते हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के हब का, जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा होकर के अपने साथियों के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे एक लेडी वाइन सर्व कर रही होती है, मगर कहते हैं ना कि हर पार्टी में छिछोरे होते हैं। वो तुरंत उस लेडी के पास आके कहता है कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का ये वर्चुअल स्पेस बिल्कुल हमारे वर्चुअल यूनिवर्स की तरह कमाल का है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी जान। मगर तभी वो वेटर गुर्राते हुए उसे देखती है और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ पे और भी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद होते हैं। भला कोई वेटर का यहाँ पे क्यों ही सपोर्ट करता। मगर तभी लुओ फैंग आकर के उसी वेटर के कंधे पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ करता है। जैसे ही वो वेटर पलटती है, वो रेड कल्टीवेटर अपने सामने लुओ फैंग को देख करके एकदम घबरा जाता है, क्योंकि ये भी न्यू इनहेरिटर होता है जो कि अभी भी आया होता है और इसे कहीं ना कहीं लुओ फैंग के बारे में पता होता है। इसलिए वो तुरंत भागते हुए अपने साथियों के पास जाने लगता है। वहीं पे लुओ फैंग अपने पास इस जगह की रूल बुक को बाहर निकालता है और उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पे लिखा होता है कि ये जगह इस एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल की सेंट्रल प्लाजा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे सारे ही इनहेरिटर इकट्ठा होकर के अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ पार्टी को एंजॉय करते हैं। लुओ फैंग ये भी देखता है कि ह्यूमन रेस का यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं होता है, सब के सब एलियन रेस के ही कल्टीवेटर होते हैं ज़्यादातर। तभी लुओ फैंग कुछ नए इनहेरिटर्स को देख के कहता है कि शायद इनमें से कुछ लोगों को मेरे बारे में पता है। और तभी हम उस रेड कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि अपने मालिक के पास जा कर के उसे लुओ फैंग के बारे में बता देता है। मगर यहाँ पे बात और आगे बढ़ती, तभी लुओ फैंग आगे बढ़ते हुए उस बुक को रीड करने लगता है। और जैसे कि लुओ फैंग अभी अभी नया आया था, तभी वहाँ पे एक रोबोट अपीयर होता है और वो लुओ फैंग को स्कैन करके डिस्प्ले पे उसका नाम मेंशन करने लगता है, क्योंकि सबको बताने लगता है कि एक और ह्यूमन रेस से कल्टीवेटर आया है। अब ह्यूमन रेस का नाम सुनते ही सारे अदर रेस के कल्टीवेटर कहते हैं कि अरे यहाँ पे अब ह्यूमन रेस का कौन छछूंदर आ गया है। और तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपनी बुक को खोल के खड़ा होता है, और जब अपनी बेइज्जती और अपने ह्यूमन रेस की बेइज्जती को वो सुनता है, तभी लुओ फैंग कहता है कि अब मुझे यहाँ पे इन लोगों के सामने उस नाम को अपीयर करना होगा जिसे देख करके इनको दहशत आती है। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी बुक के ऊपर नाम लिखना शुरू कर देता है अपना, जो कि उस डिस्प्ले पे शो होने लगता है। तभी वो सारे एलियन लुओ फैंग की राइटिंग को देख के कहते हैं ये तो अर्थ स्क्रिप्ट है,
आखिर इस बंदे को अर्थ की राइटिंग कैसे आती है, कहीं ये सुनना ही था। बबाता कहती है कि बच्चों जरा अब यहाँ पे अपनी आंखों को खोल लो, क्योंकि तुम्हारे अब्बू जान आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों की पैंट गीली हो जाए। तभी वहाँ पे लुओ फैंग अपने नाम को जैसे जैसे लिख रहा होता है, वैसे वैसे वो एलियन लुओ फैंग का मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग जैसे ही यहाँ पे अपने नाम को कंप्लीट करता है, जो कि असल में ब्लेड रिवर किंग होता है। इस नाम को ही पढ़ते उन सारे ही एलियंस की धुकधुकी टाइट हो जाती है। जो लोग लुओ फैंग का मजाक उड़ा रहे थे वो सब के सब एकदम सदमे में आ जाते हैं कि आखिर ये पागल इंसान इस जगह पे क्या कर रहा है। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।